खाना तो खूब बनाते खाते हैं, लेकिन क्या कभी स्किन के लिए खाना बनाया है? तो आज स्किन के लिए खाना बनाते हैं। आजकल मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बारिश। और ऐसे में सबसे ज़्यादा कबाड़ा स्किन का होता है। मेरी स्किन पर इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कुछ भी करो, और अगर मॉइस्चराइज़र लगा लो तो ऑयली ऑयली सा लगता है, बिल्कुल एकदम चिपका चिपका सा लगता है। और अगर ना लगाओ तो चेहरे पे इचिंग होती है। यानी जब भाई ठंड है तो करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और ऑयल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद ये इचिंग सी होती है, मतलब एक दाने से हल्के हल्के हैं, आपको स्किन पे मेरी दिख रहे होंगे छोटे छोटे से दाने से। और इनमें बहुत खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इस स्किन के अब फेस की बात है, कुछ हम यूज़ भी नहीं कर सकते। फेस इन अपने इन्फेक्शन के या फंगल इन्फेक्शन जो भी बोलिए, या आप एलर्जी बोलिए, जो वेदर की एलर्जी, उसको दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? कॉस्मेटिक मुझे सूट नहीं करता है। अगर कोई कॉस्मेटिक मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। कैसे ये खुजली सही होगा? आपको पता है कोई उपाय? कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें खुजली हो रही है, आईब्रोज़ और स्किन बहुत ज़्यादा खुजली होती है। चलिए कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं होम रेमेडी, आप भी देखेंगे। चलिए फिर मेरे साथ हम आज होम रेमेडी बनाते हैं, जो कि स्किन को स्मूथ करेगी, उसको हाइड्रेट करेगी, और जो ये एलर्जी टाइप की है, जो खुजली वगैरह की शिकायत है, वो दूर करेगी। जो समर में धूप में पैचेस से आ जाते हैं उनको भी सही करेगी, और एंटी एजिंग तो है ही है। तो फिर चलते हैं, आज बनाते हैं होम रेमेडी अपनी स्किन की डाइट, यानी अपनी स्किन को एक रिच डाइट देने के लिए। तो चलिए आज चलते हैं मेरे साथ, चलिए आप भी आइए। तो आइए चलते हैं, ले लेते हैं हम 2 चम्मच चावल, वही रेगुलर चावल जो आप खाते हैं। आज हम अपनी स्किन के लिए बढ़िया चटपटा एकदम मसालेदार खाना बनाएंगे, जो कि जिसको पाकर स्किन बहुत खुश होने वाली है आपकी। चावलों को अच्छे से 2 पानी से धुल दिया है, और अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसी पानी को हमें यूज़ करना है। तो और उसके बाद अब हम ले लेते हैं मेथी। हाँ, वही मसाले वाली मेथी। मैंने बताया ना कि आज चटपटा मसालेदार खाना बनाने वाले हैं स्किन के लिए। तो मैंने ले ली है मेथी, जिसको हम फनल सीड भी बोलते हैं। ये मेथी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारी स्किन की जो स्वेलिंग कहाँ कहीं कहीं पर होती है वो दूर करती है, स्किन को टाइट बनाती है, स्किन के लिए डिहाइड्रेशन का काम करती है। और इसके बहुत सारे गुण हैं, अगर गुण बताने बैठ जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। सारी चीज़ों दोनों चीज़ों को पानी में सोख करके और रख देते हैं लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, या तो पूरी रात के लिए। एक रात के भीगने के बाद अब सुबह मैंने ले लिए हैं लगभग 10 से 12 इसमें लौंग। लौंग के जो ऊपर के टॉप एरिया है, यानी जो लौंग का फूल कहा जाता है, क्लोव्स, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि गर्मी है और गर्मी में मैं ये रेमेडी बना रही हूँ। तो कोई भी गर्म चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। लौंग ऑलरेडी अपने आप में ही गर्म होती है और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एंटी फंगल होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है, और मुहासों के लिए बहुत अच्छी होती है। स्किन की डिहाइड्रेशन करती है और स्किन को टाइट करता है, दाग धब्बों को मिटाता है, सूजन कम करता है। अब इस लौंग को हम सारा फूल निकाल देने के बाद किसी भी चीज़ में, कोई खलबत्ते में, करल में, किसी चीज़ में बढ़िया सा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, फ़ाइन भी हो जाए तो भी नहीं, लेकिन हाँ लगभग 90% तक कूट लेना है, दरदरा ही रखना है। और इस तरीके से जब पूरा लौंग कूट जाएगी, हाँ ध्यान रखें गर्मी का सीज़न है, लौंग बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। किसी किसी को लौंग से एलर्जी हो जाती है, तो पहले आप उसको टेस्ट कर लें। अब ये देखिए, जो मैंने चावल और मेथी भिगो के रखी थी, उसी में हम इस लौंग का पाउडर ऐड कर देते हैं, और इसको हम एक बार बढ़िया सा चला देंगे। और जब हाथों से चलाएंगे तो बढ़िया सा मसलते हुए चलाएंगे, ताकि जो हमने चावल और मेथी दाना भिगोया था उसका ऊपर का जो जितना भी है कवर, यानी जो उसके सारे गुण हैं, वो पानी में अच्छे से आ जाएं। और ये
मेथी देखिए कितना अच्छा सा फूल गई है। और मेथी में एक जो जेल प्रॉपर्टी होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो हाथों से मसलते हुए इसको बिल्कुल एकसार कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं साइड में। जब तक लौंग हमारी सोक कर रही है तब तक हम ले लेते हैं दूसरा एक बाउल। कोशिश करें कि ये रेमेडी हम कांच के बाउल में ही रेडी करें, क्योंकि कांच के बाउल में कोई भी तरीके का रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए कांच के बाउल को ही लें। नहीं है तो आप स्टील की कटोरी में भी ले सकते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट वाला ही लें, प्लांट बेस अगर लेंगे तो इस रेमेडी को आप रोज़ बनाएं और रोज़ लगा लें। प्लांट बेस बहुत अच्छा होता है लेकिन आप उसको फिर रख नहीं सकते। आज जो रेमेडी बना रही हूँ ये लगभग आप 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं रख के। अब इसमें हमने डाल दिए हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप अगर इस रेमेडी को सर्दियों में बनाएं तो इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और आधा चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर लें। लेकिन आजकल गर्मी है और गर्मी में स्किन ऑलरेडी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो ड्राई है, तो आप यहाँ पर आधा चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मेरी बहुत ऑयली है इसलिए मैंने ग्लिसरीन और ऑयल का यूज़ नहीं किया है। अब विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल क्रीम टेक्सचर में आ गया है। अब इसको रखते हैं और ले लेते हैं जो अपना चावल, लौंग और मेथी, इसके पानी को चम्मच से थोड़ा सा ऊपर से निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी फूल चुका है और इसमें पानी बहुत कम बचा है, तो उस पानी को जितना बचा है उतना यूज़ करेंगे। और जो एलोवेरा बना के रखा था क्रीम टेक्सचर में, उसी में हम इस पानी को ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे पानी एकदम दूधिया कलर का हो गया है, यानी इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेथी और चावल की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ चुकी हैं। चावल तो आप लोगों को पता है, जितनी भी कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें सब में चावल का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जापानी लोग, कोरियन लोग चावल के पानी का बहुत यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात और भी, ये जो मेथी और चावल का जो पानी बनाया है, आप चाहें तो इस पानी को ज़्यादा बनाकर और स्प्रे बॉटल में रख के स्किन पर आप स्प्रे भी गर्मियों में कर सकते हैं। फ्रिज में रख दें और आप आराम से स्प्रे करें और इस तरीके से क्रीम भी बना सकते हैं। अब इस क्रीम को हम एक बढ़िया से साफ़ सूखी डिब्बी में भर लेते हैं। रुकिए अभी जाइए नहीं, ये बिल्कुल क्रीम अभी रेडी नहीं हो गई है। हमारा जो सीक्रेट है वो तो रह ही गया है। ये रहा सीक्रेट, नटमेग, जायफल। जायफल जो मैंने बताया था कि एलर्जी हो रही है, स्किन पे खुजली हो रही है, दाग धब्बे हो रहे हैं, पैची से हो रहा है, इन सब का इलाज इस जायफल के पास है। इसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी स्किन को भी टाइट करता है, दाग धब्बों को मिटाता है जायफल, सूजन कम करता है जायफल और स्किन को साफ़ भी करता है, डार्कनेस मिटाता है। तो ये जायफल जो है बहुत ज़रूरी है, यही हमारा सीक्रेट है इस क्रीम का। लेकिन गर्मी है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में डालें, अच्छा सा उसका पेस्ट बना लें, यानी घिस के। और मेरे जो घिसने वाला पत्थर है वो टूट गया था, तो आज मैंने हलबत्ते की मूसल पर ही घिस लिया है। आपके पास ऐसा कोई भी पत्थर हो, उस पर आप जायफल को इसी चावल के पानी को डाल के अच्छे से घिस लें और इसका जो पेस्ट निकलेगा वो आप इस क्रीम में ऐड कर दें। अब इस क्रीम जो जायफल है हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन जायफल इतना हल्का सा बनता है पेस्ट, इसका बहुत ही माइल्ड पेस्ट बनता है, इसलिए अगर हम कटोरी में करेंगे तो वेस्ट ना करके डायरेक्ट इस डिब्बी में ही मैंने मिक्स किया है। और देखिए रेडी हो गई है हमारी नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ कर देगी, कलर को 1 शेड हल्का करेगी और जो आपकी स्किन पर खुजली है, दाग धब्बे हैं, इनकी शिकायतें दूर करेगी। और इसमें लौंग है और जायफल है। जायफल हमारे डार्क सर्कल में भी बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए इसको हम आँखों पर भी यूज़ कर सकते हैं। और लौंग भी हमारे जितने पैची स्किन होती उसमें बहुत फ़ायदा करती, इसलिए इस क्रीम को हम अपनी आँखों के नीचे, गालों पर, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर पैचेज़ हैं, जहाँ पर निशान हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं
और आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। अब लगाने का तरीका देखिए इस तरीके से है, टिप से इस क्रीम को हम लेते जाएंगे और अपनी स्किन पर टिप टिप करके रखते जाएंगे इस तरीके से। ऐसे नहीं कि हाथ पे गदेली पे लेके मल के जैसे क्रीम लगाते हैं लोग, उस तरीके से नहीं लगाना। बस टिप से हम इस क्रीम को अपनी स्किन पर लगाएंगे और दोनों हाथों की टिप्स से, मतलब उंगलियों की जो टिप्स होती हैं, इनसे हम अपनी स्किन को 1 या 2 मिनट तक मसाज करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बढ़िया सी मसाज करेंगे। आप देखेंगे इसको मसाज करते करते ही बिल्कुल स्किन में रिफ़्रेशिंग सा महसूस होगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप स्टेप देख लीजिए। ऊपर की तरफ हाथ को चलाते हुए हम इस क्रीम का मसाज करेंगे, आँखों के चारों तरफ भी मसाज करेंगे और थोड़ा-सा गर्दन के पीछे, गर्दन के नीचे, इस तरीके से बढ़िया से क्रीम को हम फैला देंगे और 2 मिनट सूखने देंगे। फिर सो जाएँगे और सुबह उठकर सादे पानी से